हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट सम में आपको गिवन है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। तो यहाँ पर सबसे पहले एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्या करता है, एक रोप पर चढ़कर जा रहा है और रोप की लेंथ कितनी है, 20 मीटर है। फिर क्या करता है, उसने एक जो भी रोप है उसको टाइटली ग्राउंड पर एक पॉइंट है उसके साथ में टाइट कर दिया है। फिर find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree। तो चलिए पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। जैसे हम फिगर बनाएंगे इसके लिए वैसे आपकी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। आपने सपोज कर लिया कि ये आपका पोल है। क्या है आपका पोल, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, इट इज पोल। यहाँ इसके टॉप पॉइंट से आपने रोप को टाइट किया और फिर रोप को लाकर यहाँ ग्राउंड पर किसी पॉइंट से टाइट कर दिया। तो ये हो गया आपका ग्राउंड। ये 90 डिग्री क्यों हुआ कि जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, जो भी आप चीज़ें लेने वाले हो, यहाँ पर सभी की सभी कैसी मानी जाएंगी, परपेंडिकुलरली स्टैंड कर रही हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका ये 90 डिग्री हुआ। अब इस रोप और ग्राउंड के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है आपका 30 डिग्री। ठीक है, इसकी कोई नेमिंग दे दें हम A B C। आपने फिगर में सब कुछ लिख दिया है कि A B आपका पोल है, BC ग्राउंड है आपका, एंड AC आपका क्या चीज़ दे रखी है, रोप दे रखी है। तो रोप की लेंथ कितनी है आपकी, 20 मीटर। तो गिवन है आपको द लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल 20 मीटर। फाइंड आउट क्या करना है, तो आपको फाइंड आउट करके बताना है। इसमें देखते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ पोल। तो पोल की हाइट कितनी है आपकी, ए बी है, आपको ए बी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपने यहाँ लिख दिया फाइंड करना है हाइट ऑफ पोल मीन्स द वैल्यू ऑफ ए बी। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड आउट करें ये हम देखते हैं। अभी देखो, अगर हमारे दिमाग में सोच रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है, हम तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेते हैं, तो फिर हम यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्यों यूज़ कर रहे हैं। फिगर से क्लियर है कि आपको सिर्फ एक लेंथ दे रखी है, सिर्फ एक लेंथ या एक साइड के बेस पर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर हम करेंगे कैसे, तो इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, क्या किया आपने, आपको बताना है इस वैल्यू को, ए बी को, एंगल कितना है आपका मेन, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के अपोजिट जो भी साइड होगी वो क्या कहलाएगी आपकी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। और गिवन क्या है आपको, हाइपोटेनियस। तो फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ लिखें सॉल्यूशन में, आपको क्या क्या चीज़ गिवन है, परपेंडिकुलर, आपको ए बी गिवन है। यहाँ पे पूरा लिखना चाहो तो लिख लो, ये है आपका परपेंडिकुलर मीन्स P इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, और जो लेंथ दे रखी है वो है आपका हाइपोटेनियस। कितना दे रखा है आपको, AC, एंड इट इज इक्वल टू 20 मीटर। तो आपको यहाँ पर बस ये चेक करना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो परपेंडिकुलर और हाइट को कंटेन करता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप ये देखिए, यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइट कहाँ पे आ रहा है, साइन थीटा पे। क्या होती है साइन थीटा की वैल्यू, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं।
थीटा की वैल्यू कितनी है, आपको यहाँ पे 30 डिग्री दे रखी है, तो आपने ये भी मेंशन कर दिया कि थीटा कितना है आपका 30 डिग्री है। अब आप इसे रिलेट कर लो इन तीनों वैल्यूज को, मीन्स परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस एंड एंगल को। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से इस हाइट को पता कर सकते हैं। यही एप्लीकेशन है इसकी कि अगर आपको सिर्फ एक साइड और एक एंगल दे रखा है तो भी हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल ABC sin थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें आपने वैल्यू पुट की तो कितना हो गया, साइन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर आपका AB है और हाइपोटेनियस है आपका 20। अब अगर हम इसमें साइन 30 की वैल्यू पुट कर दें तो साइन 30 क्या होता है, देखो मैंने टेबल में बताया है कितना होता है, 1/2 होता है। पुट कर दीजिए वैल्यू, ये हो गया 1/2। AB आपका गिवन नहीं है और डिनोमिनेटर है आपका 20। अब जैसे ही आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 20 आपका इधर आ जाएगा 1 के पास में, तो AB लेंथ कितनी हो गई 20/2 और सॉल्व होकर कितना आ गया 10 मीटर। जब हमें AB मालूम हो गया इट मीन्स परपेंडिकुलर पता हो गया, परपेंडिकुलर पता है इसका मतलब हमें हाइट ऑफ पोल मालूम हो गई। तो आप लिख दीजिए दैट्स वाई हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, तो यही आपका मेन रिजल्ट आ गया। हो गया क्लियर? सिर्फ आपका अगर फिगर क्लियर आप ड्रॉ कर ले तो आप सिर्फ इन टी रेशियोज और सम स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज को यूज करते हुए कोई भी साइड जो भी आपके मिसिंग है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप सिर्फ एक साइड की हेल्प से भी रिमेनिंग 2 साइड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम नहीं एप्लीकेबल है तो भी हम रिजल्ट्स को ऑब्टेन कर पाएंगे, साइड्स को फाइंड आउट कर पाएंगे।